गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका लर्निंग सेशन में। लिक्विडिटी के ऊपर कल बात कर रहे थे दोस्तों। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारी चीजें बता दिया करूंगा आप सब लोगों को। कल से मैं ये मीटिंग ऑफ करने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अपने को ना, मैंने सेवा भावना से डीके सर को और यहाँ पे किया है, मतलब आप लोगों को सेवा भावना अपने सब लोगों की। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी आप लोगों की जितने आप लास्ट में जितने लोग बचेंगे उन लोगों को मैं पर्सनली, अगर मेरे से कुछ आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो सकता है तो मैं आपको पर्सनली मतलब समय दूंगा। ठीक है, चाहे मेरे को आपके घर आना पड़े, मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। आप मेरे को वीडियो कॉल करें, स्पेशल जूम का लिंक दें, लेकिन कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मतलब देख लिया हमने, मत्था मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेहनत की जाती है और उसके बाद में एंट्री नहीं है, तो इतनी अपने को भी जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत कीमती समय, हर हर इंसान का समय बहुत कीमती है। ठीक है, इसलिए अपने आप को खराब मत करें, बिल्कुल अपने आप को खराब मत करें। खुला चैलेंज है वो इसके बाद में कि जिसने काम करना है, जिसको जरूरत होगी ना, वो कुएं के पास चल के आएगा, जिसको प्यास होगी। दैट्स ऑल। आप चाहे कहीं से भी सीखें, कुछ भी करें, मेरी आपको अगर कहीं भी ज़रूरत होती है, चाहे आप 1000 किलोमीटर मेरे को बुला लेना, मैं मेरा बैग उठा के बस में बैठ जाऊँगा। ठीक है? तो प्लीज़ मैं कल से इस सेशन को बंद कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने का। आप लोग मेरे बिल्कुल अच्छे वाले दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, वो उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, और मैं आप लोगों का जहाँ तक हो सका मैं साथ देता रहूँगा। ठीक है? क्योंकि दोस्तों फायदा ही नहीं है कोई, बिना मतलब लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कितने करोड़पति बन गए, मैं मेरे ऊपर ले ले तो कितना मैंने घर में 5 मुरब्बे जोड़ लिए, वही 2 रोटियां और वही, चलो ठीक है। अब पहले से लाइफस्टाइल कुछ अच्छा हो गया कि पहले क्या होता था कि अगर कई बार, मैं आपको रियल टिप, देखो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मेरे अंदर जो है ना, मैं दिखावा नहीं करूंगा। अगर मेरे पास 4 सूट है तो मैं 4 सूट ही पहनूंगा, मैं दिखावा कर करके। मेरे जेब में तो मतलब कर्जा चढ़ा हुआ है, और अच्छे अच्छे मैं कपड़े पहन के आप लोगों के सामने अगर पेश करूं या दुनिया के सामने पेश करूं, तो ये दिखावा मेरे से नहीं होता। मैं एक सच्चा और नेक इंसान के हिसाब से मैं मेरे जीवन को जीता हूँ, यही मेरी फैमिली जीती है। बिना मतलब के, मतलब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम मीटिंग, ये टाइम आप लोगों पर टाइम नहीं है, और मतलब सिस्टम के अंदर भी नहीं हो, आपके पास काम भी नहीं है, फिर भी आप लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं करते। ठीक है? वो डीके सर डेढ़ डेढ़ घंटा बेचारे वो जो चीजें बताते हैं ना डीके सर, यार मुझे इतना दर्द हुआ ना रात में, रात से मेरे मैं करवटे ही लेता रहा। मैं हर सुबह ये बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है? और आप भी मेरे से सहमत हो इस बात से, इन लोगों को। और दूसरी बात, जिस आदमी का अकाउंट नहीं है ना, चाहे 3 ही रुके, कसम से सुबह-सुबह का टाइम है, मैं रिमूव करूँगा सभी लोगों को इस ग्रुप से। ठीक है? ये ग्रुप मैंने 15-20 लोगों के लिए बनाया था, और वो मेरे साथ ही आ रहे हैं, उन्हीं को ये लिंक जाएगा, बाकी किसी ग्रुप में लिंक नहीं जाएगा। मैं कर दूँगा मीटिंग स्टार्ट कल से, लेकिन मैं सोनू वर्मा, जस्सी ब्रदर, मॉर्निंग। ठीक है? तो मैं थोड़ा फीलिंग लेके बात कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ फील मत करिएगा। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। रात डीके सर का फ़ोन आया कि जसविंदर जी, मेरी मीटिंग में आप लोग कम आते हैं, आप कुछ करो। तो मैं कहा सर, मैं सभी को ग्रुप में सभी डाल देते हैं, मैसेज डाल देते हैं, भई हमें तो ज़रूरत है, हमें तो ट्रेडिंग भागी, हमारा तो एक ना प्रोफ़ेशनल बिज़नेस बन चुका है ट्रेडिंग। इन लोगों का नहीं बना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उससे, है ना? ओके, सोनू वर्मा अवी। अच्छा, 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 अवी ने चेंज कर लिया क्या नंबर? चलो कोई बात नहीं। तो प्लीज़ फ़ील मत करना। अपने को मतलब यार रिमूव करेंगे, सिस्टम को अगर चालू रखेंगे तो रिमूव करेंगे इन सबको, बस। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अब किन उन लोगों की जो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, बस दैट्स ऑल। विजयनगर के अंदर आगे आज एक मीटिंग है, तो प्लीज़ आप सब लोग इनवाइट है वहाँ पे, ग्रुप में मैं डाल दूँगा मैसेज। गुरपाल जी आ रहे हैं,
एक छोटा-सा पीएमएस का प्लान दिया जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द लिक्विडिटी ज़ोन? कल का टॉपिक था लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप कल ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से जो चीज़ें उठाई जाती हैं, मतलब साफ करना, लिक्विडिटी का मतलब साफ करना था। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जब मार्केट ऊपर की तरफ भागती है या नीचे की तरफ भागती है और दोबारा अपने ट्रेंड को फॉलो कर लेती है, माना कि बुलिश ट्रेंड के अंदर है और सपोर्ट के ऊपर जाती है, वहां से काफी नीचे एक विक बना के ऊपर की तरफ भाग जाती है, तो इस चीज को हम लिक्विडिटी स्वीप के नाम से कल हमने सीखा पूरा बढ़िया से। ठीक है, और यानी कि स्टॉप लॉस को हंट करके मार्केट जब किसी ट्रेंड को दोबारा फॉलो कर लेती है, स्टॉप लॉस को हंट करके मार्केट जब दोबारा किसी ट्रेंड को, उसी ट्रेंड को फॉलो कर लेती है, तो उसको हम, उसके द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है, उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ठीक है? तो इसकी एग्जांपल्स कल मैंने आपको लाइव में दे दिए थे। लिक्विडिटी स्वीप को किसी भी ज़ोन को मार्केट टच करके जब दोबारा किसी ज़ोन के अंदर एक्टिव हो जाती है, सेम उसी के अंदर, तो उसको हम, उसके द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ठीक है? इसको मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से समझाया था। गुड मॉर्निंग विशाल जी, विशु। चलो, ये कुछ सीन थे जो आपको बताए गए लिक्विडिटी स्वीप के, ये देखें आप। ठीक है, इसको मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्मार्ट और लगा देते हैं अपने यहाँ पे। चलो, ये वो एरियाज हैं जहां से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अब ये देखो, इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने एक प्रक्रिया को समझा था मार्केट की, और ये वो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो एरिया थे इनके, ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज को डिमांड जोन बोलते हैं। तो हमेशा डिमांड जोन से जो मार्केट दोबारा ऊपर की ओर अपने ट्रेंड को फॉलो करती जाती है, ये देखो, ये ट्रेंड अप है। ठीक है, इस अप ट्रेंड को मार्केट फॉलो करती जा रही है। तो इस एरिया में जब कभी भी मार्केट आती है, तो इस एरिया के जितने भी ऑर्डर्स पड़े होते हैं, उनको स्पाइक लगा के मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ ही रन हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को, इस लंबी विक्स को हम क्या कहेंगे? लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। आज हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द लिक्विडिटी जोन, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट को किस तरीके का माहौल चाहिए या किस तरीके का एरिया चाहिए, वो चीज हम क्लियर करेंगे। अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको मोटा मोटा ये पता चल चुका होगा कि एक्चुअल में जो मार्केट की प्रक्रिया होती है काम करने की, उसमें एक तो शुक्रवार का जो दिन है ना, उसको बिल्कुल दिमाग में रखना आप हमेशा। जो मार्केट 4 दिन करती है ना, उसमें 4 दिन ये हमारी साइकोलॉजी को सेट करती है। ये बात एक गौर करना कि चा अब कल सोमवार से मार्केट कुछ करना शुरू करेगी। अपने को सेट कर देगी। सोमवार को मार्केट डिप लगा के मान लो बाय की तरफ निकलती है, या ऊपर से स्पाइक लगा के नीचे की तरफ निकलती है, फिर नीचे की तरफ निकलती है। गौर करना कि माना कि मार्केट यहाँ पे है इस वक्त, ठीक है? तो मार्केट के अंदर आप फिब टूल आप अप्लाई कर लेना, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप निकाल लेना, ठीक है? अपने ट्रेंड लाइन को लगा लेना। अब मार्केट माना कि डिप लगा लगा के हर डिप से बाय करते-करते धीरे-धीरे मार्केट मतलब 2938 का हाई लगा था। मानना कि मार्केट 2915, 2917, 2912 तक आ जाती है। मान लो ज़्यादा मूव नहीं आती और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो 17 से पहले-पहले एक नोट करना, 17 से पहले-पहले अगर मार्केट धीरे-धीरे जाके मतलब हर बड़ी डिप के बाद प्रत्येक डिप को दोबारा टच करते हुए अगर मार्केट ऊपर बढ़ रही है, तो आप गौर करना कि मार्केट अब हो सकता है कि दोबारा शुक्रवार और वीरवार को नीचे की तरफ निकल जाए। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो आपका दिमाग सेट कितने दिन मार्केट करती है? 4 दिन। ये बात आप गौर करना, पहली बात।
दूसरी बात गौर आपने ये करनी है, सबमिशन होता है दोस्तों, हर एक चीज़ का सबमिशन होता है, वीकली और मंथली। इन चार्ट्स को आज आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना। मैं आपको ना एक रिवीज़न कर रहा हूँ पूरे सिस्टम का, बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है? मतलब क्या होता है कि आप एक ट्रेडर के रूप में बहुत सारी चीज़ों को जानना शुरू हो चुके हैं, ठीक है? पहली चीज़ आपने क्या जाना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, ये मुझे पता है। अब ट्रेडिंग करते हो तो हर आदमी ट्रेडिंग करते ही सबसे पहले क्या देखता है कि वो एक इस तरीके से मार्केट को ओपन करता है और एक चार्ट ओपन कर लेता है। ठीक है? ठीक है। इस चार्ट के अंदर उस आदमी ने क्या सीखा? उस आदमी ने सबसे पहले ये सीखा था कि मार्केट जो है अपना बिहेवियर करती है, वो उसमें सर ने बताया कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो 3 तरीके से काम करता है। वो हमने सीख लिया। ओके, रिवीजन कर रहे हैं अपने दोस्तों एक चीज़ का, ठीक है? ओके, हमने सीख लिया कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज 3 तरीके से चलता है। ठीक है, ये बात हमने बहुत अच्छे से सीख ली। हो गया? अब हम जो वर्तमान स्थिति के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें हमने ये बहुत अच्छे से सीखा कि मार्केट क्या कर रही है, इस वक़्त अप ट्रेंड के अंदर काम कर रही है। ओके, ये बात भी क्लियर होगी उस बंदे के। अप ट्रेंड में काम करने के बाद बंदा क्या करता है कि 2 शब्दों के ऊपर बहुत बड़ा आपने ज़ोर लगाना है, 2 शब्दों के ऊपर। वो शब्द क्या है कि इस मार्केट में इस लाइव मार्केट के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा। ये लो, ये आप देखें कि इसके अंदर मार्केट 2 चीज़ों को बहुत बड़ा प्रेफ़र देती है। किसको? यानी कि हमने सीखा बॉस को और उसके बाद हमने क्या सीखा था? चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर को। ठीक है? ये हमने पीछे सीख लिया। बॉस और चोच, 2 चीज़ें हमने सीखी थी। अभी तक चोच नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो बॉस और चोच आपने सीख लिया, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपने सीख लिया। ओके, ये भी सीख लिया, ठीक है? अब आपको 3 चीज़ें पता लगी कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर को जाना कि मार्केट बुल ट्रेंड के अंदर काम कर रही है, मंथली और वीकली और डे 1 के अंदर। ओके, इसके बाद में तीसरी बात ये आती है कि आप लोगों को ये पता है कि जो चीज़ें अब जो मेन चीज़ सोचनी है आपने दिमाग में जो साइकोलॉजी फिट करनी है, वो ये साइकोलॉजी फिट करनी है कि देखो यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते, यहाँ पे 70-80 करोड़ लोग काम करते हैं और उन 70-80 करोड़ लोगों के अंदर 10 से 15 करोड़ लोग वो हैं जो कि जो कि एक बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करते हैं, पेशेंस से वेट करते हैं, ठीक है? तो क्या आप उस भीड़ के अंदर हैं या इधर वाली भीड़ के अंदर हैं? ठीक है? अब देखो दोस्तों, एक आदमी कहता है कि पैसा कमाना इतना ज़रूरी नहीं होता और एक आदमी कहता है कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप अगर आप कभी फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर आपने सफ़र किया है, ठीक है? रिज़र्वेशन के अंदर और एक अगर आपने कभी पैसेंजर ट्रेन के अंदर दिल्ली से कानपुर या दिल्ली से इलाहाबाद इस एरिया के अंदर अगर आपने सफ़र किया है, तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि पैसे का महत्व क्या है, ठीक है? मतलब वहाँ तक इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक मैंने खड़े-खड़े सफ़र किया था, ये बिल्कुल सच्चाई है। मेरे दोस्त हैं बालूराम और बूटादेन जी मेरे साथ थे, हमारे पैर सूज गए थे दिल्ली तक और उस वक़्त हम स्ट्रगल कर रहे थे जीवन के अंदर, हमें ये महसूस हुआ कि रिज़र्वेशन का महत्व क्या है और वहाँ से हमने फिर रिज़र्वेशन किया सराय रोहिला के अंदर और हम गंगानगर तक बड़े आराम से आए, ठीक है? तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि पैसा कमाना हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है, ठीक है? तो अब आप उस भीड़ में शामिल होना चाहते हो या फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन के अंदर रहना चाहते हो, वो आपने सोचना है। तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन का सोचेंगे कि मैं एक रिजर्वेशन वाला बंदा हूँ, ठीक है? तो रिजर्वेशन वाला बंदा जो होता है ना, उसका स्टाइल अलग ही होता है। वो बीच में नहीं घुसता मार्केट में या कभी भी बीच में नहीं घुसेगा, ठीक है? वो बिल्कुल ईज़ी वे के अंदर अपनी सीट को ग्रैब करेगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक सीट ग्रैब करनी है ईज़ी वे के अंदर। 4 बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, चौथी बात कौन-सी है? चौथी बात है कि वो बंदा मार्केट के ऊपर पूरे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर बात करेगा और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी बात किस चीज की करेगा, वो अमेरिका की। तो अमेरिका की बात करने के लिए वो किस चीज को खोलेगा, वो यूएसडीटी के सॉरी डीएक्सवाई यानी कि डॉलर के चार्ट को खोलेगा, डॉलर की प्रेडिक्शन को, वहां ट्रंप के या उनके वित्त मंत्री के या पिछली जो न्यूज आई है फॉरेक्स फैक्ट्री को, उनको वो कंसीडर करेगा, ठीक है? वो कंसीडर करने के बाद में ये बात मतलब जानेगा, मैं वर्तमान लाइव की बात कर रहा हूँ कि यार इस वक़्त मार्केट के अंदर H4 का अगर लेवल है, तो उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई हुई है। तो यहाँ पे वो बंदा अपने क्या करेगा, लेवल निकालेगा, ठीक है? लेवल निकालेगा, मैंने जो पिछले किए मैं उसको एक मतलब पाथ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो अपने लेवल निकालेगा, लेवल निकालने के बाद में जब उसको ये पता चलेगा कि H4 के अंदर ट्रेंड बेयरिश हो चुका है,
तो यहां पे वो बाय और सेल को प्रेफर करने से पहले थोड़ा वेट करेगा, ठीक है, थोड़ा वेट करेगा, अपने जोन निकालेगा दोस्तों, ठीक है। अपने जोन निकालने के बाद में वो सोमवार को पूरा दिन ये वेट करेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, ठीक है। क्योंकि बिहेवियर का मतलब, अब आप, मैं मेरे टॉपिक पे आ रहा हूं, मैं घुमा के आपको टॉपिक पे लेके आना चाहता हूं। अब वो क्या महसूस करेगा कि जिन लोगों ने यहां से बाय किया होगा, जिन लोगों ने यहां से बाय किया होगा, जैसे हमने भी ये कहा था कि जिनके पास बड़ा फंड है वो होल्ड कर सकते हैं, तो उन लोगों को उस मार्केट ने एक बड़े मतलब रिवर्सल के साथ खा लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने तो होल्ड रखा उनको खा लिया, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया उन्होंने अपने स्टॉप लॉस हिट कराए। आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि लॉस के अंदर उन्होंने अपने फ्राइडे को अलविदा कर दिया, यानी कि किया। अब आपने जो मेन टॉपिक अपना था, जो आज कल का था, वो और आज का टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है। अब उस बंदे के दिमाग में क्या है, बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सारा कुछ उसके दिमाग में है, पीछे वाला, ओके, ठीक है। यहां से ऑल टाइम हाई है, और नीचे और ये स्विंग लो और स्विंग हाई उसको पता है 2865, और ये 2942, ये उसके जेहन के अंदर बात चल रही है, ओके। अब वो, अब जो आपने चीज सोचनी है, सबसे बड़ी जो चीज आपने सोचनी है, अब आपने ये सोचनी है कि जो रिटेलर और जो बिग ट्रेडर और जो मीडियम ट्रेडर्स, जो ये लोग हैं, वो कहां से बाय और कहां से सेल कर रहे होंगे। बस दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडे क्लास। जो सबसे ज्यादा बाय और सेल करेंगे वो कहां करेंगे, ये आपने H4 और डे 1 के चार्ट के अंदर पता करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप जब भी मॉर्निंग में उठेंगे तो आपने जोन निकालने के बाद में, आपने जोन निकालने के बाद में ये फाइंड आउट करना है कि दुनिया के अंदर जो रिटेल ट्रेडर हैं वो कहां से बाय करेंगे और कहां से सेल करेंगे। और एक बात तुरंत दिमाग में कर लेना कि जहां से हम बाय करेंगे, जहां से हम बाय करेंगे, वहां से वो लोग हमें बाय करवा रहे होंगे। ये बात आप गौर कर लेना। यानी कि जब भी आप एंट्री लेना, कभी भी एक रजिस्टर लगा लो। आज सुनो मेरी बात, एक रजिस्टर लगा लो। उस रजिस्टर के तहत आपने ये लिखना है कि मैं यहां से एंट्री ले रहा हूं, तो वो एंट्री मुझे करवाई जा रही है, ठीक है, वो मुझे करवाई जा रही है। बात क्लियर होगी आपके, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। अब मेरा मैं टॉपिक आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या, ये ये टॉपिक, ठीक है, टुडे टॉपिक, ये लो सर, ये आपका मुख्य टॉपिक है आज का। अब आपके समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि कहानी बनानी है जरूरी थी। क्या टॉपिक है, व्हाट इज द लिक्विडिटी जोन, ठीक है। व्हाट इज द लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी जोन आर द एरियाज ऑफ हाई बायर सेलर्स एक्टिविटी, ठीक है, हाई बायर्स एंड सेलर एक्टिविटी, ओके। लाइक स्पॉट, स्पॉट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, और ऑर्डर ब्लॉक, नोट करो बात को, स्पॉट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, वेयर रिटेल ट्रेडर, वेयर रिटेल ट्रेडर्स and institutional execute large orders using their liquidity। अब देखो मजे की बात, क्या लिखा इसने, इसने लिखा कि लिक्विडिटी जोन वो एरियाज हैं जहां पे बायर और सेलर एक्टिविटी, बायर और सेलर एक्टिविटी कहां पे, लाइक स्पॉट के ऊपर, ये लो, कहां, यहां पे बायर की एक्टिविटी, ओके, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे सेलर की एक्टिविटी, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, जहां रिटेल ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशनल एग्जीक्यूट लार्ज ऑर्डर यूजिंग देयर लिक्विडिटी, वो किसका यहां पे क्या यूज करते हैं, अपनी लिक्विडिटी, यानी कि अपने फंड का यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, सेल और बाय के बटन ओके कर रहे हैं। क्लियर हो गया बात, व्हाट इज द लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी जोन फिर क्लियर हो गया ना, भी रेजिस्टेंस से लोग सेल कर रहे हैं और इस एरिया से लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ओके। ये बात क्लियर होगी, हाँ जी होगी। इसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी जोन कहेंगे। ये आपने लाइव में चलते हैं दोबारा,
ये आपने फाइंड आउट करना है। आप कर लेंगे? जी सर, बिल्कुल कर लेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमें समझ में बहुत पहले ही आ चुका है, ठीक है? यानी कि इस एरिया में आपने क्या करना है, ज़ोन को कंसीडर करना है, ये लो जी। तो भाई साहब ज़ोन आप खुद बना लोगे ना आज, ठीक है? कल सिर्फ गुड़ेला जी ने मेरे को चैटिंग की है, बाकी आप लोगों ने होमवर्क ही नहीं किया, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, बिना मतलब का समय खराब ना करें। आप लोगों ने कोई मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, किसी ने भी, इतने कितने का आप बिज़ी हो गए, आप 10 मिनट, अगर आप 15 मिनट यार चार्ट को नहीं दे सकते ना, तो फिर आप छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ पैसा अगर आपने डाल रखा है ना, तो निकाल के और अपना कोई धंधा कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। 15 मिनट तक आपने ज़ोन का एक मेरे को सिंगल चार्ट तक नहीं भेजा। ये मेरी तो कंपल्सरी आपके ऊपर प्रेशर मान लेना, मैं क्लास चालू तब रखूँगा जब आज सभी 17 लोग हैं इस वक़्त। अब कितनी शर्मनाक बात मेरे लिए है, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है। अगर यहाँ पे लोग कम है ना, अगर यहाँ पे लोग कम हैं, तो वो कमी मेरी है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप लोग रिस्पेक्टेड है, अब जो आप साथी आ रहा है वो तो रिस्पेक्टेड है ना, वो तो मेरे लिए एक मतलब एक भगवान है मेरे लिए तो, ठीक है? तो प्लीज़ होमवर्क मुझे चाहिए। ओके, अब वहीं से बात शुरू करते हैं कि आपने लिक्विडिटी ज़ोन बिल्कुल सीख लिया। लिक्विडिटी ज़ोन सीखने के बाद में आज आपने क्या करना है दोस्तों, मैं कहता हूँ सोमवार को चाहे 15 मिनट का चार्ट हो, चाहे 30 मिनट का चार्ट हो, चाहे 1 घंटे का और चाहे 4 घंटे का, ये जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना, भाई साहब मार्केट को क्रैक करना है अपने, ठीक है? लिक्विडिटी ज़ोन के माध्यम से क्रैक करना ही करना है, चाहे आप डेमो में क्रैक कर देना और मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे आप, तब तो है इस टॉपिक का फ़ायदा। इस टॉपिक के लिए लोग 35-35 हजार रुपया गंगानगर में फीस दे रहे हैं, और पूछ के देख लेना अगर आपको वहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई यहाँ पे बहुत बड़ा स्वेट ट्रेडर बन गया, या मैं मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है उसका कोई मैं मतलब खास शागिर्द बन गया, नहीं। आप जाके देखना वहां पे किसी की कोई पूछ नहीं है वहां पे, 35 हजार रुपया अगले पहले जमा करवाते हैं और आपको एक टोकन दे देते हैं कि भाई साहब क्लास के अंदर इतने बजे इतने आ जाना, हमारा ट्रेनर आएगा और वो इंग्लिश के अंदर बोल के चला जाएगा, ठीक है? मैं नाम नहीं लूँगा अकेडमी का, आप जयपुर चले जाना गोपालपुरा के अंदर, वहाँ पे एक हैं बहुत बड़े, मतलब मैं मिल के आया हूँ उनको, और उनकी फ़ीस है 16,000 रुपए क्वार्टरली, यानी कि 64,000 रुपए है उनका साल का, बेसिक टू एडवांस का। और अभी तक वहाँ पे कैंडल स्टिक पूरी नहीं हुई है, एक-एक कैंडल की वो न नब्ज़ निकाल रहे हैं, और यहाँ हम लिक्विडिटी ज़ोन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सर, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जितने ये लेफ्ट और जॉइन हो रहे हैं ना, कल से देख लेना आप हो जाएँ तो। आज की आज ही ग्रुप बनाऊँगा मैं नया, आज की आज ही। उन्हीं लोगों को एंट्री होगी जो मेरे पास 100% रिजल्ट देंगे। अगर मैं समय दे रहा हूँ तो आपको समय देना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपका ना तो पैसा खराब कराऊँगा, ना आपका टाइम खराब कराऊँगा। मैं तो एक बंदे के साथ काम करूँगा जो मेरे जॉइन होते ही जॉइन हो जाए, बस दैट्स ऑल। मूड ऑफ कर देते हैं बिना मतलब का। चलो, कोई बात नहीं। लिक्विडिटी ज़ोन दोस्तों आज आपने निकाल लेना है, ठीक है? लिक्विडिटी ज़ोन निकालने के लिए ये दोस्तों H4 आपके सामने पड़ा है, और बहुत बड़ा एक ये डब्बा-सा आपके सामने रख दिया, ये देखो। ये आयताकार डब्बा आपके सामने रख दिया, ठीक है? तो ये सारा क्या है? ये ज़ोन ही है। ये टोटल क्या है? ये एक ज़ोन है। लेकिन आप ट्रेडिंग व्यू का मेरे को सीन नहीं भेजोगे। बस आप मेरे को अपना सीन लिख के भेजोगे। किसके ऊपर? एक रजिस्टर के ऊपर, कि सर ये ज़ोन बन रहे हैं, और उनको आप स्विच करोगे छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम में आप स्विच करके भेजोगे। ओके? बहादुर जी, मॉर्निंग, लेकिन लेट आए हो आप। चलो, अब ज़ोन लिक्विडिटी ढूँढने के लिए आपने क्या करना है, H4 का चार्ट निकालना है, और H4 के अंदर इस वक़्त जो मलाई पड़ी है, वो खुद आप बताओ मेरे को कहाँ पड़ी है? ये लो, मैं एक लाइन लगा देता हूँ, लिखना थोड़ा-सा मैसेज, देखें आपको पता लग रहा है कि नहीं, ठीक है? थोड़ा बताओ भी कहाँ-कहाँ मलाई पड़ी हो सकती है? इस वक़्त जो इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा अगर बड़े लोग काम करेंगे, तो कौन से एरिया से उनकी सेल बाय होगी? इंस्टीट्यूशनल लोगों की, बड़े प्लेयर्स की, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं, मैसेज लिखो, वो बात की बात है। मैं आपको बताऊँ कि अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, तो ये एक बड़ा डिमांड ज़ोन है। ये देखो, 1, और उसके बाद में ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये देखो।
ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है ये, इसको दिमाग में रखना। मार्केट यहाँ से एक बड़ा तमाशा कर सकती है। ये जो इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हुई है ना, ये एक तमाशा हो सकता है। और थोड़ा-सा अगर ऊपर जाता है और मेन एक लाइन बता देता हूँ आपको मैं, मेन लाइन, वो ये दिख रही है आपको, ये देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, ये इतनी बड़ी, ये। दोस्तों यहाँ पे आप ना गच्चा मत खा जाना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ना तमाशा करेगा बहुत बड़ा। इस एरिया से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिजेक्ट होगी, इस एरिया से, ठीक है? रिजेक्ट होगी मार्केट, 1001% आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ से आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ से बाय में हैं, देखो यहाँ से अगर आप बाय में हैं, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है और आगे वेट करना है आपने। अब बात चल रही है लिक्विडिटी ज़ोन की, ज़ोन को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोगों को बाय की पोज़ीशन बनाई जाएगी दोस्तों, गौर कर लेना मेरी बात को। यहाँ पर आप लोगों के लिए बाय की पोज़ीशन बनाई जाएगी, ठीक है? बाय की पोज़ीशन बनाई जाएगी और इस तरीके से ये पेड़ी बनेगी। देखो 2 तरीके होते हैं मार्केट के, एक तो मार्केट ऐसे चलती है देखना, ये ऐसे, और एक मार्केट ऐसे चलती है देखो, ये। जानबूझ के ऐसे, ये इसको मैं पेड़ी बोलता हूँ, ठीक है? तो ये पेड़ी बनेगी ये, ये शेप बनेगी, ये देखो, ये, ठीक है? ये गौर कर लेना, ये रहा, ये पेड़ी बनेगी। अगर ये पेड़ी बनने आके आपको ऊपर लेके जाए, ठीक है? वो तो अपने बीच में बातें कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट अगर जब तक कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज होके रीटेस्ट के बाद में ऊपर नहीं जाती, तब तक आप बाय मत करना यहाँ से। क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आपने क्या करना है, थोड़ा-सा इस कैंडल का दिमाग में रखना है, इसका। ये बहुत बड़ा सेल प्रेशर था। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रुख कर जाए, ठीक है? तो अब टॉपिक में क्या रहा? टॉपिक में ये रहा कि जिन लोगों ने यहां से बाय एंट्रियां लगानी शुरू करी होंगी या करेंगे, विल बी, जो लोग यहां से करेंगे और जिन लोगों ने यहां से करी है, अब वो मगरमच्छ यहां पे तैयार हो चुके हैं और उनको पता है भी, यहां तक उन्होंने क्या रखे हैं, एसएल रखे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लिक्विडिटी जोन कहेंगे। सारा का सारा ये लिक्विडिटी, ये जोन है यहां से यहां तक। क्लियर हो गया? यानी कि 10 से लेके 17 तक का एरिया जितना भी होगा, 15 के ऊपर तो ये बन ही रहा है, ये एरिया क्या होगा, लिक्विडिटी जोन है। ठीक है भाई साहब, ये बात तो हमें पता लग गई। और नीचे 2882 के नीचे कम से कम ये एरिया क्या है, ये लिक्विडिटी, ये जोन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आई तो अपनी गर्दन वहीं हिला लेना भी, ठीक है सर आ गई, ठीक है? और मेरे तक मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे पास ना अब ट्यून वाइब्रेशन होने लगी है कई दिनों से भी, कौन बंदा बढ़िया से सीख रहा है। ठीक है, मैं बता दूंगा जिस जिसका, क्योंकि जिसने गर्दन हिलाई होगी ना, उसका मैसेज मेरे पास आज पूरे दिन में जोन निकाल के आ जाएगा। ये तो दोस्तों H4 में लिक्विडिटी जोन आपके सामने मैंने क्लियर कट कर दिया, ठीक है? जहां से कौन एक्टिव होंगे, जहां से वो बड़े बड़े लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो क्या ये चीजें हम डेली मार्केट के अंदर खुद इस चीज को प्रेफर करेंगे कि वेयर इज द लिक्विडिटी जोन, बिकॉज ओनली फॉर दिस, ये जो आपके सामने टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? क्योंकि ऑल द डे मार्केट बिहेवियर इन दिस पैटर्न, पूरा दिन मार्केट यही चीज करती है कि वो लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी जोन और एसएल हंटिंग का सारा दिन काम करती है। ये बात क्लियर होगी ना? यानी कि हमें तो खाती है ना यार, हम तो जब भी लेते हैं ट्रेड, हमारी तो माइनस में ही जाती है। हमारी तो जब भी ट्रेड लेते हैं सर जी, हमारी तो मैं बाय लेता हूं तो सेल जाती है, सेल लेता हूं तो मेरी बाय जाती है। ये हमारे साथ ऐसा ही होता है, बिकॉज आवर एंट्री इज नॉट प्रॉपर वे। हमारी एंट्री उस एरिया से होती नहीं है कभी जहां से हम लेना चाहते हैं। तो अगर आपकी एंट्री अगर है, अगर आप एंट्री लेना ही चाहते हो, मान लो इस वक्त आप एंट्री लेना चाहते हैं, कोई बंदा H4 के ऊपर काम कर रहा है इस समय, तो उसकी एंट्री कहां से होगी? ठीक है? तो यार एक बार सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट के अंदर आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा कोई भी बुलिश सिग्नल, ठीक है? तो मैं 15 मिनट का चार्ट स्विच कर लेता हूं। इतना होने के बाद में आपने साइन कहां देखने हैं? 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए? कम से कम आपको कोई बुलिश मिलना तो चाहिए ना। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूं, तो मुझे वो एरियाज फाइंड आउट करने हैं जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, कोई बुलिश सायरन दिया। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग का एक सायरन दिया है, ये देखो, ठीक है? और उसके बाद में एक रीटेस्ट की है,
एक रीटेस्ट किया है, तो 15 मिनट में हमें लग गया कि मार्केट कर रही है, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग देने के बाद में बहुत बड़ी घटना यहाँ पे सब लोगों को 70 बार बताई हुई है कि बुलिश इनगल्फिंग आने के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, उसके बाद में वो ऑर्डर ब्लॉक वाली सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे 3 कैंडल्स आएँगी, अगर मार्केट बुल करेगी तो। लेकिन इसने तो दोबारा नीचे की तरफ ये कैंडल दे दी, ठीक है? तो बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये 70 बार हमने बताया हुआ है पहले। मैं दोबारा टॉपिक इसको स्टार्ट करूँगा। तो आपकी पहली एंट्री कहाँ होती है, वो आप सब लोगों को बताया हुआ है, ठीक है? क्या बताया हुआ है कि जो पीछे वाली कैंडल है, उसका ये ऐसे ज़ोन निकालना है और यहाँ से वो मिटिगेशन होता है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर हमने लेना है। ये बुलिश इनगल्फिंग का सायरन है। लेकिन क्या ये वैलिड बुलिश इनगल्फिंग है? क्या ये वैलिड है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। तो अभी तक नहीं है तो आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। दैट्स क्लियर? तो लिक्विडिटी ज़ोन की अगर परिभाषा को हम H4 के अंदर समझें, तो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये एरिया है, देखो ये एरिया, ये दोनों लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, ये एरिया है लिक्विडिटी, ठीक है? जो हमने यहाँ से एक सफ़र तय करवाना है पहले मार्केट को और उसके बाद इस एरिया को फाइंड आउट करना है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो, ठीक है? और अगर मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो रही है, ये देखो अगर मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो रही है, तो ये सारा एरिया कौन-सा है? ये सारा एरिया लिक्विडिटी ज़ोन का है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मार्केट इतना नीचे एकदम से आई है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग यहाँ से बाय कर रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय कर रहे होंगे। अब ये इंस्टीट्यूशनल लोग क्या करेंगे, ये हल्का-सा यहाँ से आपको बुलिश एनगल्फिंग दिया और हो सकता है कि वो मार्केट को एक नए स्पॉट के ऊपर लाके खड़ी कर दे। क्योंकि मलाई तो यहाँ पड़ी है ना सारी। क्योंकि अब तो अपने को पता है कि ट्रेंड बुलिश है और मार्केट ऊपर जाएगी, जाएगी। तो इस एरिया के अंदर मार्केट 1000% आ सकती है। ये आप भूलिएगा मत। तो भाई साहब आपने करना क्या है? आपने करना है सिर्फ वेट। किसका? एक सफिशिएंट सिग्नल का, सफिशिएंट मार्केट की ऊपर जाने की स्थिति का, सफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक को टच करने का, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि चित्र के माध्यम से आपके साथ मैं यहाँ पेश करूँगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी? ये देखो यहाँ पे ये देखो ये लिक्विडिटी ज़ोन था सारा। इस एरिया में मलाई थी और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ये देख लो आप, ठीक है? ये यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने, ये देखो, ये एरिया। ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ होती है, इसको पकड़ो आप। ठीक है? जब भी कभी मार्केट गिरती है, तो उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि मार्केट तुरंत ही ऊपर भाग जाए, ठीक है? उसके बाद में उन मार्केट वालों को पता है कि यहाँ से लोग बाय करेंगे, ठीक है? यहाँ से लोग बाय करेंगे और ये उसके बाद ये जो ब्रेकआउट होता है, ये उनके द्वारा किया जाता है। ये लिक्विडिटी ज़ोन्स आपको बहुत अच्छे से पहचानने पड़ेंगे दोस्तों। इतनी सी कहानी है मार्केट के अंदर, जको ज जो आदमी इसको पहचान गया, वो हीरो बन गया। जब ब्रेकआउट होता है, उसमें क्या होता है कि जब मार्केट $10-12 नीचे गिर जाती है, उसके बाद में अगर वो विक लगा के ऊपर की तरफ आ रही है और यहाँ ऊपर आके क्लोज हो जाती है और उसके ऊपर अगली एक कोई कैंडल क्लोज रिवर्सल दे दे आपको साइन, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे इस लिक्विडिटी जोन का हंट हुआ है और अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, जोर लगा लेना आप, आपको मार्केट खाती ही रहेगी एनी टाइम, ठीक है? अब मैं कुछ चित्र दिखा रहा हूँ, फिर मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया टॉपिक के अंदर, ठीक है? ये देखें आप। अब देखो, ये जो पीछे वाला सीन मैंने आपको दिखाया है, इस सीन के अंदर अब आप आइडेंटिफ़ाई करो इस चीज़ को कि जो जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे होते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं, ठीक है? ये देखो बुलिश एनगल्फिंग वाला वो जो वैलिड वाला बताया, अगर नहीं है तो मैं कल इसको दोबारा बता दूँगा। ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड ज़ोन, ये हायर हाई वही चल रही है ना? ये मार्केट की बुलिश पर रन चल रहा है, तो लिक्विडिटी ज़ोन कौन-सा होगा? अब आपके सामने बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कितने परसेंट होता है? ये, ये यहाँ से रीटेस्ट कितने परसेंट होता है? लिखना किसी को पता है तो। ये कितने परसेंट बताया था मैंने रीटेस्ट? तो ये जो 30 वेरी गुड बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, ठीक है? तुरंत मैसेज आया ना, बहुत अच्छा लगा, ठीक है? अब आप ये बताओ कि 30 जो 8% है, इन फ्यूचर जैसे ही 38% का होता है, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये कौन-सा एरिया है? ये लिक्विडिटी ज़ोन है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो ट्रेड प्लान करना है कि नहीं करना वो बाद की बात है। यानी कि हायर हाई में लिक्विडिटी ज़ोन कौन-सा है? जो 38% है। तो चलते हैं अपने लाइव के अंदर, थोड़ा समझते हैं इसको भी ऐसा हुआ है क्या कभी? तो हम H4 का चार्ट खोलेंगे। ये काम सिर्फ़ आपने H4 में करना है। इसको मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ आपको। ओनली फॉर H4, ओनली फॉर H4,
ठीक है, ये लो, अब आप देखें इसमें, ठीक है, अब आप इसको देखें। अब अपने यहाँ ना यहीं गौर कर लेते हैं, थोड़ा-सा मंडे को मेरी भी साइकोलॉजी फ्राइडे को थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन देखो इंसान है हम, हो जाता है सब कुछ, है ना? तो ये देखें, यहाँ पे कई बार पैनिक होके हम ना कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट को इस तरीके से रोका गया कि ये देखो, यहाँ से इसने जब ये रीटेस्ट लिया था 38 का इसने तो ज़्यादा ही ले लिया था, तो यहाँ से मार्केट उठा था। तो निश्चित तौर पर इसको ब्रेकआउट के चांसेस सभी के बना दिए, ये बनाया गया। ये देखो यहाँ पे बड़े-बड़े लोगों को ट्रैप कर दिया, जो बड़े हीरो बनते हैं ना, ये ट्रैप कर दिया गया। देखो ये 38% आया, लेकिन लेकिन इट विल पॉसिबल दैट अगेन मार्केट कैन टच 38%। दोबारा भी तो कर सकती है ना? हाँ सर यार, ये तो बिल्कुल कर सकती है यार, मार्केट है, ठीक है? तो ये यहाँ से ये 38% का एरिया ये आ गया। तो वी कैन से दैट दिस ऑल एरिया इज द लिक्विडिटी जोन। ये सारा का सारा एरिया क्या है? ये सारा एरिया लिक्विडिटी जोन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या? आप इस बात से सहमत है ना? ये सारा लिक्विडिटी जोन है, क्योंकि ये देखो, ये बॉस हुआ है, बॉस हुआ है, तो यहां से 38% को हम कंसीडर कर सकते थे, है ना? तो इसने सेकंड टाइम ये कर दिया दोस्तों, ये सेकंड टाइम ये 38% कर दिया, ये टोटल लिक्विडिटी जोन है। अब और अच्छे से समझ लो, अगर मार्केट इसको अगर ब्रेकआउट करती है, ये देखो, यहां से ब्रेकआउट करती है मार्केट, मैं ऐसे बना देता हूं इसको, ये लो, ये मार्केट ऊपर चलेगी, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट एरिया होगा, तो उसके लिए 38% तो यही एरिया होगा ना। तो ये कंसीडर हम क्या करेंगे? तो ये लिक्विडिटी जोन है। क्या मैं अपनी बात पे सही हूँ क्या? आप सहमत है ना मेरी बात से? ठीक है, तो ये लिक्विडिटी जोन है, तो ये सारे लिक्विडिटी जोन थे, ये क्या थे? लिक्विडिटी जोन थे। तो ये 15 मिनट में आप पहचान लोगे ना, आप 15 मिनट में ये चीज पहचान लोगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से आपको ये मैंने बता दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लिक्विडिटी जोन, ये तो चलो बाय ट्रेड है, अगर ये डाउन ट्रेंड होता, ठीक है, तो ये एरिया कौन सा है? ये एरिया, ये सारा का सारा लिक्विडिटी जोन ही तो है। तो दोस्तों कभी भी आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि जिस भी टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, हम वहां पे क्या पहचान करेंगे? हम लिक्विडिटी की पहचान करेंगे, जोन की पहचान करेंगे। अब यहीं देख लेते हैं, अगर ये एच एच टूटा, ये हायर हाई है और ये हायर लो है, नीचे वाला ये हायर लो है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये भी तो लिक्विडिटी जोन ही है ना, ये भी तो लिक्विडिटी जोन ही है ना, ये भी तो लिक्विडिटी जोन है इनके बीच में। अब देखो, एक बड़ी गजब की बात है कि अगर मार्केट ने सेल ट्रेंड चालू कर दिया अपना, मतलब ट्रेंड रिवर्सल कर दिया, तो ये होगा, है ना? तो कितना आनंद आएगा कि यहां से जो एच एच है ना, वो लिक्विडिटी जोन बनेगा, यानी कि हम हर टॉप से क्या करेंगे? सेल करेंगे। कितनी गजब की बात है, जिसके समझ में आ गई उसको दोबारा मतलब उसको खुशी होगी इस चीज की। यार ये चीजें जिस दिन हमारे पकड़ में आ गई ना, तो हम बस एक जोन के माध्यम से यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। चलो अब एक चीज और समझते हैं, अगर इस लिक्विडिटी जोन को ये पास कर गया, इस लिक्विडिटी जोन को यहां सीधा ऐसे पास कर गया, थोड़ा सा एम डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, गौर करना मेरी बात पे, अगर ऐसे पास कर गया और ये डंडा यहां सीधा निकाल के यहां क्लोज कर दिया इसने, इसमें H4 में, तो दोस्तों क्या आप ये समझेंगे कि ये सेल ट्रेंड है? बिल्कुल नहीं सर, हम बिल्कुल ही नहीं समझेंगे, क्योंकि देखो कितनी सुंदर शेप यहां से बनाएगा, ये देखो ऐसे बनाएगा ये, जब ऊपर जाएगा ना, अगर इसने बुल ट्रेंड को कंसीडर करना हुआ, रेगुलर अपने कंटिन्यू करना हुआ, तो इस एरिया को ये ऐसी शेप के माध्यम से तोड़ेगा, याद रखना मेरी बात को। तो हम यहाँ पे क्या क्या कंसीडर करेंगे? हम इसके रिटेस्ट पे ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ होगी, यहाँ पे क्या होगी? लिक्विडिटी स्वीप होगी, और वो यहाँ तक भी हो सकती है, इस डब्ल्यू के इस चोंच तक, ठीक है? यहां से वो बुलिश इनगल्फिंग कुछ ना कुछ देगा, और ये आपका क्या होगा? ये होगा। चलो दोस्तों, ये थी आज का टॉपिक। आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, नहीं समझा होगा तो आप दोबारा कभी रिकॉर्डिंग के अंदर इसको समझ लेना। भी देखो हम तो हमारी यहाँ खूब अच्छा बताने का प्रयास करते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है दोस्तों, साथ देना नहीं देना, ठीक है? लेकिन आप देते नहीं हो साथ, मतलब ये 19 लोग यार, है ना? इतना अच्छा टॉपिक चलता जा रहा है यार, इतना अच्छा टॉपिक चलता जा रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास तीन दो ढाई 3 लाख रुपए का अकाउंट है और आप वेट एंड वॉच करके यहाँ पे ट्रेड लें, चलो कोई बात नहीं, एक आध बार हम दिक्कत में आ जाते हैं, उसके लिए मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, हो सकता है हमें भी लॉस में हम गए हों उस दिन, ठीक है? लेकिन फिर क्या हो गया, तो हमने पहले पिछले 5 दिन कितने पैसे बनाए थे? लाखों रुपए बनाए अपनी टीम ने,
और कौन सा अगर $100-150 प्रॉफिट में से लॉस हो गया तो क्या हो गया, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, और बना लेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतने बढ़िया टॉपिक अगर आपको बताए जा रहे हैं तो प्लीज दोस्तों आपको ना साथ देना चाहिए यार, कसम से बड़ा ना दर्द होता है इस बात का, है ना। तो बाकी आपकी मर्जी है, हम लोग किसी को, अब एक शख्स है वो बार बार ज्वाइन हो रहा है और बार बार कर, यार क्यों मत्था मार रहे हो भाई, यार अपना काम कर लो यार वहां जाके। ठीक है, क्यों ज्वाइन हो रहे हो, किस लिए, यहाँ पे कोई तमाशा, यहाँ कोई पतासे बन रहे हैं क्या, पतासे नहीं बन रहे, यहाँ पे कैरियर का सवाल हुआ पड़ा है लोगों के। मैं आपको सही बताऊं, चलो ठीक है, जिन लोगों के पास जमीन है या सब कुछ है या कोई नौकरी में है वो तो ठीक है, भाई साहब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, काम नहीं है, 8-8 घंटे जाके वहां झाड़ू निकालते हैं ना शोरूम के ऊपर। ठीक है, कल एक बड़े चौधरी का लड़का हमारे गांव के अंदर मेरे पास आया, कहता सर मैं ज्वेलरी शॉप पे लगा हुआ था, तो तनख्वाह कितनी सी, 7,000 रुपये तनख्वाह सी, कहना सर जी मैं सुबह 7:30 वाली वास्ते जाना पैंदा या मोटरसाइकिल पे मैं जाता, और मैं तो ना छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना है। और ये बात उसको साल पहले की थी, क्योंकि हमारे गांव से एक लड़के ने मेरे से सीख के हैरियर गाड़ी मतलब अभी परचेज की है। ठीक है, तो वो कहता सर उसने ले ली, मैं कहा उसने मेहनत की है, तो कह सर लगाओ आप मतलब मेरी आईडी लगाओ। ठीक है, चौधरी परिवार से है बच्चा, तो मतलब हालात माड़े हैं दोस्तों, तो यार सीख लो इसको, सीख लो। मैं कह रहा हूं आप हकीकत मानना कि जिस दिन आप सीख गए ना इस मार्केट को, दुनिया का कोई भी बिजनेस इसके मुकाबले के अंदर, हम आम लोग हैं, हमारे लिए इससे बेटर नहीं हो सकता दोस्तों, हमारे लिए इससे बेटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, और दूसरा बात, भैया अपने जो साथी है ना आपके, जो मतलब जिन्होंने आपको जोड़ा है, वो उनसे कभी बातचीत करके कोई प्लानिंग बनाओ बिजनेस की। ये $50 डाल लिए, 20 डाल लिए, या खाता ही नहीं है आपका, ये ट्रेडिंग नहीं है दोस्तों। ये तो आप ना एक कल्पना कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंसानी जीवन के अंदर मौत एक बहुत बड़ा सच है, लेकिन आदमी कहता है कि मैं थोड़ी मरना है, मरना तो दूसरों ने। यहां पे अगर आपको क्लियर कट सच्चाई के साथ अगर मैं वाकिफ करवाऊं तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिस दिन आपको पैसा आएगा, याद रखना मेरी बात, पैसा बनाना पड़ेगा। 1000 में से अगर दो बंदों ने $100 से $500 बनाए हैं ना, या $400 बनाए हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा उनका संघर्ष है। दोस्तों मेरी बात समझो। ठीक है, आप प्लानिंग बनाओ दोस्तों, अपने मतलब उस दोस्त के साथ जिसने आपको जोड़ा है, उसको बुलाओ घर पे या उसके घर जाओ, कुआं नहीं आता चल के आपके पास, वरना टाइम खराब मत कीजिए दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक कोई मतलब ऐसे जुआ नहीं है कि ये सट्टा लगा दिया और बस बात बन गई। ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, इसको कंसर्न करें अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ हमारे एक भंवर बिश्नोई है, उनका बेटा 18 साल का है, उसने उनको पढ़ाई छुड़वा के और डेली वो बच्चा वहां जाता है और बिश्नोई मंदिर में रहता है वहां पे गंगानगर में। यार वो पागल बंदे थोड़ी हैं, उसके पास वो सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसको लगा कि हाँ मार्केट के अंदर कुछ है। मैंने मेरी दोनों सोलर की फर्में बंद कर दी, जो मेरी मैं मतलब मोटर वगैरह लगाते थे हम। ठीक है, और मैं इसी के ऊपर हूँ, और आज पैसा बन रहा है दोस्तों, कोई कमी नहीं है परमात्मा की दया से। मतलब एक अच्छी इनकम जिसको कि मैं 1.5 लाख 2 लाख कह सकता हूँ, वो इनकम यहाँ पे रेगुलर आ रही है। मेरा वॉलेट चेक कर लेना आप, आज भी $60 से $70 पर डे मेरे को ब्रोकरेज मिलता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे जल्दबाजियां दिखाई थी वो लोग यहाँ से चले गए, उन लोगों के लिए ये मार्केट ना समुंदर है, बार कर देती है उन लोगों को। जो लोग अपनी हीरोपंथी दिखाते हैं ना, यहाँ पे नीम के चलना पड़ता है। आज गुरपाल जी और है, आज भी हम उनकी वही रिस्पेक्ट देते हैं जो हम किसी टाइम उनकी रिस्पेक्ट करते थे। मैं नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ पे तिलक लगा के कुछ करो या अपने सीनियर को तिलक लगा के कुछ करो, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने का यहाँ पे डेली आपको मिलना चाहिए और प्लान करना चाहिए। अगर आपको लॉस हो जाता है तो तुरंत अपनी बातचीत होनी चाहिए कि यार सर जी मेरे को इतना हो गया, अब आगे मेरे को क्या करना चाहिए। यार मीटिंग में ही नहीं आते आप लोग। अच्छा, फिर दूसरी बात, आपके इतने साथी काम कर रहे हैं, उनको आप लिंक भेजो और उनको आप लिंक देके डीके सर की या इस क्लास के अंदर आप ज्वाइन करवा सकते हो। इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है दोस्तों, आपको मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कि दुनिया काम नहीं कर रही क्या। झुंझुनू एरिया के अंदर चलो आप, मैं झुंझुनू मतलब एरिया के अंदर कुछ लोग मिले थे जयपुर में। ठीक है, अकेले झुंझुनू के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जिनका 150 करोड़ रुपए का अकाउंट है दोस्तों। 150 करोड़ रुपए का अकाउंट है उन तीनों लोगों का। ठीक है, मेरे को कुछ लोग मिले, मेरे को कुछ लड़कियां वहां पे हमें जयपुर के अंदर मिली, जिन्होंने हमारे मतलब ब्रोकर के साथ संकल्प लिया आने का। ठीक है, उन लोगों के 12-12 15-15 16-16 हजार डॉलर के अकाउंट चल रहे हैं, और वो शोरूम के ऊपर काम भी कर रहे हैं अपने खुद के, और प्लस उनके मतलब वो एलईडी और टैब के ऊपर उनके वो मतलब वो ट्रेड चल रही है। लोग काम कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे एक बच्चा मतलब कोशिश कर रहा है सीखने की, या एक कोई बड़ा आदमी कोशिश कर रहा है सीखने की, और वो मतलब अपने घर वालों को झिझक वाली बात मत बताए। मैं एक बात क्लियर कहता हूँ आपको, आप अगर अपना मन बना चुके हैं ना ट्रेडिंग करने का, तो आप झिझक मत करें भाई साहब, शुरू करें इसको ढंग से। ठीक है, क्योंकि वो कोई समय नहीं आएगा कि आप बहुत बड़े वो प्लानर बन जाएंगे। समय आएगा जब आपके ना आंखों के सामने जब आपका कभी ना कभी लॉस हिट होगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये कितने लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी जोन, ग्रैब, एवरीथिंग, ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, चोच, बॉस, जितना मर्जी कर लेना, घंटा समझ में नहीं आएगा। मैं क्लियर करता हूं कि आपका जब तक रियल अकाउंट बन के और आप खुद अकेले, बिना जसविंदर, बिना गुरपाल, बिना भंवर बिश्नोई, बिना गुरप्रीत, बिना संदीप सैनी के अलावा जब आप ट्रेड ओपन करेंगे ना अपना प्लान बना के, और कभी ना कभी जब स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब आपको पता चलेगा कि मैंने गलतियां क्या की। एंड आई एम श्योर दैट मैं बिल्कुल कंफर्म तरीके से, एग्रेसिव तरीके से बोल रहा हूं ना आज, तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। मेरे से, आप गुरपाल जी को छोड़िए, मेरे से आपको क्या चाहिए वो आपको देने के लिए हम हर चीज यहाँ पे तैयार है। ठीक है, हर चीज आपको देने के लिए तैयार है। तो फिर दोस्तों आपका भी तो हक बनता है ना कि हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। और मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपका अगर रियल अकाउंट है दोस्तों, तो आप एलिजिबल हैं मार्केट के अंदर। अदरवाइज दोस्तों आप एलिजिबल नहीं है, और मेरी मीटिंग के अंदर भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपको गुस्सा लग जाए ना इस बात से, तो निश्चित तौर पर आप गुस्से हो जाना और आप छोड़ देना मीटिंग को। आप मेरा ग्रुप छोड़ सकते हो, आप जा सकते हो यहाँ से। जिसका रियल अकाउंट आज की डेट में होगा या अगले 2 दिन के अंदर आप बनाएंगे, तो दोस्तों मैं इस मीटिंग को रेगुलर रखूंगा, और उन्हीं लोगों के साथ रेगुलर रखूंगा जिनका रियल अकाउंट हुआ। क्योंकि मैं कोई फीस नहीं ले रहा आप लोगों से, ना मेरा ट्रेनर यहाँ पे फीस ले रहा है। मैं पूरा आज अग्रेसिव तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे उन्हीं लोगों के साथ काम करना है दोस्तों, मैंने आगे बढ़ना है। और मेरा एक टारगेट है कि मैं 1000 लोगों को ट्रेडर बना के, और उनके घर की जो जिंदगी के अंदर जो उनके पैसा आएगा, उनके घर में जो उनके पीपे में आटा जाएगा, वो ट्रेडिंग के माध्यम से जाए, और उसके अंदर मैं शागिर्द बनूं उनका। मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ रुको, ये अदरवाइज यू कैन गो, आप जा सकते हैं दोस्तों। ये अग्रेसिवनेस नहीं है, ये एक संकल्प है, एक शब्द है रबाब मार्केट की। ठीक है यार, एक आदमी मतलब हर तीसरे दिन सिद्धू सर वो वहां दुबई जाते हैं, वो किस लिए वहां कोई, यार अड्डे पे जाना, आपका जो नियर में कोई अड्डा है ना, सब्जी वगैरह लेने जाते हो, वहां भी 20-30 रुपए का तेल जल जाता है। वो लड़का डेली, वो लड़का हर तीसरे दिन क्यों जा रहा है? क्योंकि दुबई, सिंगापुर और यूके, ये 3 ऐसे सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन हब हैं, जहां से अगर आप रजिस्टर्ड है ना, तो आपको दुनिया का कोई भी मिलेनियर ट्रेडर पैसा डाल सकता है आपके ब्रोकर में। वो लड़का वो करने जा रहा है, और आपको मैं बता दूं, मिलियंस ऑफ डॉलर की डील हुई है उस बंदे की। ठीक है, और आपके पास यार $500 नहीं है डालने के लिए, और ऊपर से आप कहते हो कि हम ट्रेडर बनना चाहते हैं। एक बंदा जिसको आप लिंक शेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे सैकड़ों लोग आ सकते हैं, फ्री के अंदर एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत आ रही है दोस्तों। मेरे को कल एक साथी ने कोई रिकॉर्डिंग मेरी वीडियो सुनी, उसने फोन किया, कहता फीस कितनी है तेरी? मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसकी, मैंने रिकॉर्डिंग की है। मैं आप कहो तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने भेज देना, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा उस बंदे की। वो कहता आपकी फीस कितनी है सर? ठीक है, तो क्या जी, मैं कहा जी फीस तो हमारी कुछ भी नहीं है, हमारा तो एक $250 का अकाउंट है। भाई साहब मैं लगभग 1:30 बजे उस आदमी का मतलब अकाउंट बनाऊंगा, और आज तक मैंने उसको मिला नहीं, ना ही मैंने उसकी शक्ल देखी है। और जयपुर मतलब रहते हैं वो, और हमारे एक न्यू वर्ल्ड ग्रुप बना हुआ, उसके अंदर वो जुड़े हैं। ठीक है, कुलदीप सिंह उनका नाम है। ठीक है, मैं उनको जानता नहीं, मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुपों से लोगों को फोन करता हूँ। ठीक है, और उनमें मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को। ठीक है, और उन्होंने ये एसटीए टोकन के अंदर 35 लाख रुपए का नुकसान किया था बेचारों ने। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि यार ट्रेडिंग तो मेरे सीखनी है, तो मैं आपको पहले रियल अकाउंट दूंगा। तो यार अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या? ठीक है, अच्छा, जिसने खुद का करना है वो खुद का कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, खुद का करते रहो आप। लेकिन यार उसमें अकाउंट में पेमेंट तो होनी चाहिए ना। अगर आप हमारे साथ टच है, तो हमारे मेरे ब्रोकर के अंदर, या मेरे लिंक से, या मेरे किसी साथी के लिंक से आप ज्वाइन तो हो ना, मेरे उस साथी को बेनिफिट जाना चाहिए। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ये मैं मतलब शब्द लेता हूँ दोस्तों, कि अगर आप इस ब्रोकर के माध्यम से अपने साथ एक 6 महीने और चलेंगे ना, मैंने 15 दिन का वादा किया था आपसे, 19 दिन का, आज छठा 7वां दिन है इसका आपके एसएमसी का। आप 19 दिन पूरे होने जाने दीजिए। 19वें दिन आप मेरे से बात करना कि सर मुझे लॉस हो रहा है, इस वजह से लॉस हो रहा है। आपके लिए कोई प्रश्न नहीं होगा, आप खुद की वजह से लॉस करेंगे। एक एक टॉपिक को, जो ये यहाँ पे लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी स्वीप, ये 5-5 10-10 मिनट में आपको जो कवर किया जा रहा है ना, यही चीजें मार्केट में सीखने के लिए होती हैं। और लोगों ने जो फ्रेश कोर्स ले रखे हैं ना, जिन लोगों ने फ्रेश कोर्स ले रखे हैं, और उन लोगों ने लोगों के जो खाते उड़ाए हैं, भाई साहब उसके जिम्मेदार आप हो। अगलों की पेमेंट डालो और अगले को खाते अगले को दे दो।
मेरे को कुछ कुछ शिकायतें भी आई हैं टीम से। अगर मैंने किसी का अकाउंट उड़ाया है या मान लो मैंने किसी का लॉस किया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, मुझे उसका भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका हैंडल मैंने संभाला था। आपको हक नहीं है किसी के अकाउंट उड़ाने का, और आपको यह भी हक नहीं है कि आप अपना अकाउंट उड़ाओ। आपके जो हार्ड अर्न मनी है दोस्तों, वो बहुत औखे, मतलब बड़े मुश्किल से आपने वो पैसा डाला हुआ है। कोई भी शख्स बिना मतलब की ट्रेड ओपन नहीं करेगा यहां से। जितने भी साथी हैं, मैं सभी को पर्सनली जानता हूं, जिनके जिनके अकाउंट है, किसी भी साथी की फालतू की ट्रेड ओपन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एसएल के साथ अगर किसी की ट्रेड लगी हुई तो उसको मीटिंग और ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। और जो भी बंदा ट्रेड लेगा, एसएल की फोटो मेरे को भेज देना, कितने की लेनी है वो बात की बात है। ऊपर मिटा के मेरे को एसएल होना चाहिए भी, सर मैंने यहाँ पे एसएल लगाया है। आज से दोस्तों मैं पूरा होमवर्क करूंगा आप लोगों के साथ, दैट्स ऑल। अब आपको चाहे गुस्सा लगे और चाहे आपको कैसे भी लगे, तो मैं थोड़ा सा आपसे भी थोड़ा रूबरू हो ही जाता हूँ। मेरे पुराने साथी गगन सिद्धू जी, इनको अनम्यूट करते हैं, 2-3 मिनट सुन लेते हैं। हाँ जी, गगन जी कैसे हो? मॉर्निंग। ठीक है सर, बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सर? सर ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलो सर, और अच्छा चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो सर, अच्छा चाहिए। और कोई दिक्कत? ना सर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है, बस सुन रहे हैं आपको और आप पर अमल कर रहे हैं। अरे सर सुना, आज थोड़ा सा मेरे को वो हो गया है ना, तो नहीं नहीं, फील मत सही है करना। सर, होना चाहिए। होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? कितना टाइम हो गया हमें बताते हुए और लोग उस बात पर अमल नहीं कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं बिल्कुल। फ्री में हाँ, कोई नहीं, लेना नहीं चाहता ना ट्रेनिंग। सभी को पैसे से हो तो वो फिर सोचता है कि यार मैंने पैसा दिया है तो मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। फ्री में सोचता है हमने कौन सा पैसा दिया है। सिद्धू सर कल यार मेरे को मतलब ये फीलिंग इसलिए आई कि कल यूट्यूबर के ऊपर 6-6 हजार रुपया देके और लोगों ने एक टीम के मेरे के खाते उड़वा दिए यार। वहां से लेक्सा नाम का कोई ग्रुप है, अच्छा ठीक अच्छा। है, उसने ट्रेड दे दी आज से 8-10 दिन पहले। तो वो ट्रेड भाई साहब खाते उड़ गए लोगों के यार। हाँ, खाते फिर तोड़नी थी सर। लेक्सा ग्रुप है, कोई लेक्सा कोई मैडम है, तो ठीक है छह सर। हजार छह हजार रुपया उनसे खाते में डलवा लिया। और एक जो हीरो बन रहा है उनमें से, वो बेटा उन सभी के मेरी टीम, तो उनको यहाँ जोड़ो ना आप यार, फ्री में डीके सर के साथ अपने साथ जोड़ो ना, क्या दिक्कत है? हाँ सही है सर, सही है। भी कम लगा लो यार, एक बार कम कमा लो, इतनी जल्दबाजी क्या है पैसा कमाने की? बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पे धीरे धीरे काम होगा। हाँ जी, बिल्कुल। चलो सिद्धू सर, थैंक यू। नरेंद्र जी को ओके। मैंने अनम्यूट किया। मॉर्निंग नरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर कल आपने और डिपॉजिट किया, उसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन आपको सर। नहीं नहीं सर, अपने और आपके काम लिए कर दुआ रहे कि हैं आप ऐसे ना आगे जो। बढ़ते रहें, बस है ना। हाँ जी, हाँ जी। बस सर लगे रहें। और सर बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। ये स्कीम है ना, बढ़िया है जी। जिसको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, जिसको कहते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लगा दो, तो उनके लिए है ना बहुत अच्छी है। जो अपने है ना ब्रोकर के साथ जुड़े भी रहेंगे बिल्कुल और सर फंड बिल्कुल। आता हाँ भी जी। रहेगा। ये ऐसी और दे, स्कीम है कि फ्री होके वो है ना कमा सकता है। हाँ जी, और दे भी तो कितना कर रहे हैं, 3.60% कितना का होता है? हाँ ठीक है जी। ना, तीन पॉइंट तो साठ जेन्युइन परसेंट बिल्कुल हाँ फ्री जी। है जी। तो तो दोस्तों पीएम बताता पीएम, हाँ हूँ। जी, हाँ जी, जी, तो इससे क्या है, एक तो वो अपने ब्रोकर के साथ जुड़ेंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों के पास घरों में पैसा पहुंचेगा, तो वो अच्छा बेटर फील करेंगे। उनको पता है कि ये भागने वाला नहीं है सिस्टम। जो भागने वाला बिल्कुल वही है जो परसेंट 20-20% उनको है ना बोलते हैं कि आपके 1 लाख का 20,000 रुपये आएगा, तो वो गलत है। तो उस झांसे में है ना लोग आ जाते हैं, फिर वो एक में 1 साल देते हैं, 6 महीने के अंदर वो भाग जाते हैं। बिल्कुल उनके पास बड़ा कोई पैसा। प्लेट हाँ जी, बड़ा अपने पास पैसा जो, कोई प्लेटफॉर्म है। हाँ हाँ जी, बड़ा पैसा देना तो वो वहां पे खुद को सोचना चाहिए कि 15-20% कैसे निकल सकता है, ठीक है ना। चलो दोस्तों, नरेंद्र जी थे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जितेंद्र जी को सुन लेते हैं, जितेंद्र पाल चुंडावत। जितेंद्र जी मॉर्निंग। चलो शायद, सर मॉर्निंग। मॉर्निंग जितेंद्र जी, क्या हाल है? मॉर्निंग बस सर बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर। चलो सर, अच्छे से चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छे से चल रहा है। आपका साथ है तो अच्छा ही चलेगा।
लेकिन मैं तो आपसे तो एक अलग कमिटमेंट हो गया ना मेरा। है ना? बिल्कुल। तो आप जो कमेंटमेंट हो तो हम भी खड़े उतरेंगे, और उतरे हैं, आपको पता ही है, हम पे कोई पीछे नहीं हटते। नहीं सर, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बाकी अच्छा है सर आपका कहना भी। ये ग्रुप रूप से सही में ये जो टेलीग्राम वेलीग्राम देख के जो करते हैं ना, जी, क्योंकि मैं मतलब मेरी भी गलती बताता हूँ कि मैंने भी अभी 15 दिन पहले कोई टेलीग्राम से मैंने वो ले ली थी, और जी। उसमें कम से कम मैंने $40 का लॉस किया। उसके बाद मैंने इस टेलीग्राम को दूर कर दिया, मैंने कहा कोई मतलब नहीं टेलीग्राम। अच्छा, अच्छा, आपने भी कर लिया था क्या? हाँ, मैं भी क्या, एक मित्र थे पास बैठे हुए थे, उन्होंने जी। कहा ये ट्रेड परफेक्ट है, लो आप, ये इस पे आई हुई है, इस पे ट्रेड कभी खाली नहीं जाती, और आप लेके देखो। तो मैंने मैंने भी 0.02 की एक ट्रेड लगा दी, और ओके। उनके सामने जो ट्रेड जो है उड़ गई। मैंने कहा यार धन्यवाद आपको। मैंने कहा ये अब रहने दो इस टेलीग्राम को, उसी से मैं डिलीट किया उसको। अरे भगवान! चलो और कोई क्या बात है नहीं कि सर। कभी ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए इनमें कोई नहीं है, इसमें क्या है उनका कुछ नहीं जाता है क्या। जी, ये चीज जो अपन इस पे देखते हैं, इनके कोई भी वो नहीं है, इनके मन मर्जी से ये क्या करते हैं टेलीग्राम वाले सर, कि जैसे कोई ट्रेड दे दी आपको 34 पे, और अब नीचे आ जी। गया, ठीक है, आपका एसएल हिट हो गया, उनका क्या जा रहा है। लेकिन ये वापस क्या करते हैं, वो जब ट्रेड वापस 34 से ऊपर जाएगी ना 40, तब वो लिखेंगे अरे 60 पिप 40 पिप मिल गया, यहाँ तक तो आपका अकाउंट उड़ गया फिर नीचे। जब तक नीचे अगर 80 जाके फिर वापस 40 जाएगी, तो या 2780 जाके वो फिर वापस जो है 2840 जाएगी, तो आपका तो अकाउंट ही उठ जाएगा। तो उनके अरे भरोसे यार, कभी नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया ना आपके सर? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मैं तब वो आप जो कमेंटमेंट है उसके आधार पे करता हूँ भाई, ट्रेड करनी नहीं है। आप है ना? जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, उसके अलावा अपन कैसे नहीं। और ना ही मैं किसी दूसरे ब्रोकर में कभी कोई काम करता हूँ, कि अपना इससे एफएक्स का, अपना इसका रबाब का मुझे अच्छा लगा। और जी, जी, जी। काफी टाइम से अपन आप जान जुड़े हुए हैं, तो सबसे मेरा भी यही है कि भाई अपन एक से जुड़े हुए हैं, तो एक ही नाव में सवार हुए, दो में नहीं हुए। हाँ जी, हाँ जी। दो च में आदमी सवार होता है, फिर डूबता ही डूबता है। चलो शुक्रिया जितेंद्र पाल जी, थैंक यू, आपने समय दिया। और इसके बाद में अपने गोडेला जी से भी आज चर्चा करते हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो मेरे साथ शेयर करते रहते हैं सारा, है ना? तो मॉर्निंग गोडेला जी, गुड मॉर्निंग सर जी। क्या हाल है जी? बढ़िया सर, बढ़िया है। चलो सर, बहुत बढ़िया चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ते रहें। और ठीक चल रहा है सर? हाँ सर, बढ़िया चला सर। दो चीज बताना मुझे आप। जी। सर जैसे अपने आज फोर को देख रहे, अपने कोई ट्रेड ओपन करते हैं 5 मिनट के अंदर, अच्छा। तो अपने 5 मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो उसमें कितनी देर तक वेट करना चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन। जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतना की वेट। वो तो स्कैल्पिंग होगी ना, 5 मिनट और 1 मिनट स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए है। ठीक है, छोटा जी सा होना। आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। और 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप जब ट्रेड करें ना, तो एक तो साइडवेज जब मार्केट होती है उसमें ट्रेड मत करें बिल्कुल भी। जी ठीक है। और अगर आप मान लो किसी जोन को पकड़ के ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ के ट्रेड कर रहे हैं, और 5 मिनट का चार्ट आपने खोल रखा है, तो आपकी जो स्विचिंग होनी चाहिए ना, वो बड़े टाइम फ्रेम की होनी चाहिए। जोन आप वहां पे निकालो, एक एरिया निकाल लो, $3 से $5 का एरिया निकाल लो, मान लो घंटे के अंदर निकाल लो आप। ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप ट्रेड करें, तो उसका टाइम आप हो सकता है कि 15-20 मिनट तक आप वेट कर लें। अगर आप सिर्फ पांच अच्छा। मिनट का चार्ट ही देख रहे हो, तो या तो डाउन ट्रेंड में थोड़ी सी एक्टिविटी हो, या अप ट्रेंड में एक्टिविटी हो, तो आप 5 मिनट की रुकें सर, उसमें छोटा सा एसएल लगा दें बस। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन था ये यूएसडी जेपीवाई में थोड़ा सा एनालाइज करके बताना। करते हैं अपने यूएसडी जेपीवाई। एक्चुअली में क्या है कि मेरा फेवरेट तो है गोल्ड। चलो अपने करते हैं यूएसडी जेपीवाई, देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ। लो जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है आवाज ना? हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है।
चलो सर, ये है सर आपका यूएसडी जेपीवाई का H4 का चार्ट। यहाँ पे तो सर ट्रेंड नीचे का है, अपने देख लेते हैं डे 1। चलो ये हो गया सर डे 1। अब देखो, एक बंदा कहता है कि चलो दोस्तों मीटिंग बाइंड अप है, ये क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, जिसको कोई काम धंधा है वो अपना काम धंधे पे जा सकता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत 10 मिनट हम चर्चा करेंगे, आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ रुकें, आप जा सकते हैं। चलो ये डे 1 है दोस्तों। डे 1 के अंदर यूएसडी जेपीवाई ने एक ये डाउन ट्रेंड दिया, उसके बाद में ये रीटेस्ट, फिर डाउन ट्रेंड, फिर रीटेस्ट, फिर डाउन ट्रेंड को रेगुलर रखा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज हमें पता लग गई, डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। अब हम लेके चलते हैं इसको H4 पे। H4 के ऊपर अगर आप देखें तो दोस्तों ये ट्रेंड डाउन है भाई साहब अपने गुडेला जी, जी सर। हर जगह से ट्रेंड डाउन है, ये देख लो, मतलब हर टॉप से सेल है इसमें इस वक्त, हर टॉप से सेल की स्ट्रेटेजी बनाओ आप H4 के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो। ये लो, हर टॉप से सेल, यानी कि अब अगर ये आएगा, अब इसका जो मेन जो टारगेट है वो यहां से थोड़ा रिटेस्ट लेके, और इसको अगर ब्रेक कर जाए यहां, ये देखो, इसको चाहे 1 घंटे की कोई भी कैंडल अगर क्लोज कर जाती है तो फिर मार्केट यहां से कम अगर मैं मानूं, कम से कम आप लगा लो टारगेट, 1 मिनट रुको, हम टारगेट लगा लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा। कम से कम टारगेट होगा इसका ओपन 151, ओपन 752, और इसको ओपन देते हैं, ये लो, ये टारगेट है सर अगला इसका। अब होगा कैसे, कहानी क्या होगी, निश्चित तौर पर ट्रेंड डाउन है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपने टॉप से सेल देखनी है। इस वक्त H4 बिल्कुल नीचे गिरती चली जा रही है, तो अभी आप इसको थोड़ा रिटेस्ट हो जाने दीजिए, ठीक है। रिटेस्ट कहां तक करता है, एक तो ये लेवल है और एक ये लेवल है, ये 2 लेवल है इसके छोटे छोटे, ठीक है। जी। करेक्टर भी चेंज है, तो यहां से थोड़ा सा इस एरिया से रिटेस्ट लेने के बाद जब दोबारा इसको पास कर रहा होगा ना, इस एरिया को, इसको हाँ जी। और इसको, इन दोनों जगह पे आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रिटेस्ट के ऊपर सेल अटेम्प्ट कर लेना। ये आपकी 149.424 का टारगेट तो निश्चित तौर पर दे देगा, निश्चित तौर पर। और अगर अपने इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 1 मिनट रुको, छोटा भी देख लेते हैं, ये तो यार मैंने तो देखा ही नहीं, तो बहुत अच्छा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। H1 ये है आपका H1 का चार्ट। डाउन ट्रेंड ही है भाई साहब, लेकिन एक बहुत बड़ी स्पोर्ट आ चुकी है H1 में, ये देखो, ये देखो, जी। ये देखो, ये यहां से ये देखना, ये पॉइंट देखो आप, ये H1 के अंदर इसको रिटेस्ट करके और ऊपर निकला है, ठीक है। थोड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग का भी चांस दिया है, और अगर ये इसका सीधी सी मतलब अगर ये रेड कैंडल जो अगली है इस पॉइंट के नीचे जाके क्लोज हो जाती है, इस एरिया से नीचे, तो बस फिर तो जी। इसको ब्रेक कर देगा, ये सारा जोन ही ब्रेक कर देगा, ये क्लियर कट है ये। और वरना दूसरी बात आप खुद देख लो, ये स्पोर्ट बड़ी है, ये मतलब अच्छी रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी मार्केट को यहाँ पे, और दे भी रहा है। ये देखो दोस्तों, जी। किसी ट्रेडर को काम करने के लिए, देखो ये ट्रेडिंग व्यू आपका ना एक बहुत बड़ा हेल्पफुल इंडिकेटर है। ये देख लो, यहाँ से ये देखो, इस एरिया से मार्केट उठी है ना, ये लो, और यहाँ से कुछ ना कुछ तो देखे गया ही है ना आपको, 152 है और ये है 152.28, कुछ तो 30 पिप्स देके गया ही है यहाँ पे। तो जोन की रिस्पेक्ट तो मार्केट 100% करती है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो गुड़ेला जी वेट करो इस एरिया का, इस एरिया का, ठीक है ठीक है। सर। और इसके नीचे अगर क्लोज होती है ना कोई भी कैंडल, तो रीटेस्ट के ऊपर आप सेल ही करनी है फिर यहाँ पे। ठीक है जी। चलो दोस्तों, और किसी साथी का कोई क्वेश्चन अगर कोई हो तो चलो मैसेज पढ़ लेते हैं। पीएससीएल कंपनी में ऐसा ही था सर, टेलीग्राम पर था क्या?
रियल अकाउंट बना के राजी नहीं है सर, और ना ही पैसे लगा के राजी है। तो कोई बात नहीं है, जो रियल अकाउंट नहीं बनाएगा ना अगले 2 दिन में, अपने भी इतने वेले नहीं है, ठीक है? हम यहाँ फ्री सेवा नहीं करेंगे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल फ्री की सेवा नहीं होगी, चाहे कोई भी सुन ले, आपको रियल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ये मेरी एक प्रथम शर्त आपसे पहले दिन थी कि मैं क्लास तभी चालू करूँगा जब $250 का एक मिनिमम अकाउंट यहाँ पे डलेगा, ठीक है? तो दोस्तों उससे अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, इसमें कोई वो लंबी-चौड़ी कहानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हूँ पिछले 5 साल से, और हालाँकि मेरे तो उनके साथ चैटिंग होने के बाद में मैंने मतलब पेमेंट नहीं डाला उसके अंदर, उनके उसमें। तो लेकिन दोस्तों उनकी अभी भी वही थ्योरी रहती है कि जिनका जो उनके आईबी लिंक से नहीं है ना, वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। और लास्ट मंथ उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि जितेंद्र सर मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आपका रियल अकाउंट वो उसमें एक्सनेक्स में नहीं है। तो मैं कहा सॉरी सर, मैं किसी ब्रोकर में तो अकाउंट नहीं बना पाऊंगा, देख लो आपकी मर्जी है। तो वो कहते हैं अगर कोई हुआ तो मैं आपको, बहुत बड़ा ट्रेडर है वो बंदा, और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो क्योंकि जब मैं इनिशियल दौर में था तो उनके साथ मेरी चैट चलती थी, मैं बात भी करता था। तो बहुत सारी चीजें मैंने, जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, आज भी मेरे पास उनकी रिकॉर्डेड वीडियो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मेरे पास आज भी पड़ी है वो, ठीक है, मेरे मोबाइल के अंदर, और मैंने उसको गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर रखा है। तो दोस्तों मैं रिस्पेक्ट करता हूं ऐसे लोगों की जो दुनिया को रूल और रेगुलेशन से सिखाने की मतलब कोशिश करते हैं। अगला कहता है कि मेरे लिंक के साथ अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो मैं आपको यहाँ पे क्यों रखूं, आपका मेरे से क्या लेना देना। अगला सीधी बात ये कहता है। तो दोस्तों हम तो फिर भी रिबेट दे देते हैं लोगों को। तो प्लीज एक अकाउंट रबाब मार्केट और एफएक्स ट्रे के अंदर आपसे हम मांगते हैं, और वो आप प्लीज दे देंगे, ठीक है? और भी इसको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बहुत बड़ा कारवा बनाना है, और उसमें एक एक बंदे की मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है? तो प्लीज ओबे करिए, छोटा मोटा जैसे भी हो सके सपोर्ट कीजिए आप दोस्तों। सपोर्ट की आज मैं डिमांड मांग रहा हूं आप लोगों से, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है? तो दोस्तों आज की मीटिंग यहीं खत्म कर रहे हैं, अब ऑफलाइन मीटिंगें स्टार्ट होने जा रही हैं, आ रहे हैं गुरपाल जी। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, म्यूजिक सुन के पुराने वाले, और फिर ट्रेड करें जोन टू जोन, प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस